आप लोग सोच रहे होंगे कि कॉन्टिन्यूटी के वीडियो सर खत्म क्यों नहीं कर रहे हैं। छोटे छोटे कई सारे वीडियोस बना दिए। ऐसा सोचना लाजमी भी है तुम्हारा, मगर मैंने ऐसा सोच समझ के किया है। कॉन्टिन्यूटी में प्रॉब्लम मॉडल्स होते हैं, है ना। एक पर्टिकुलर टाइप का कॉन्सेप्ट, पर्टिकुलर टाइप की प्रॉब्लम, फिर एक दूसरे टाइप का कॉन्सेप्ट, दूसरे टाइप की प्रॉब्लम, फिर एक अलग टाइप का कॉन्सेप्ट, अलग टाइप की प्रॉब्लम। अगर हम हर कॉन्सेप्ट और हर प्रॉब्लम टाइप को सेपरेटली डील करेंगे तो एक तो उस कॉन्सेप्ट और उस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्लैरिटी आ जाएगी अपने को, और दूसरा चीजें मिक्स ना हो करके हर कॉन्सेप्ट आपको ऐसे क्लियरली विजुअलाइज हो जाएगा कि अरे हाँ ये वाली बात ऐसे है, अच्छा ये अलग बात है, ये ऐसे है, अच्छा ये वाली बात ऐसे है, बिल्कुल क्लैरिटी रहेगी। इसलिए मैंने हर प्रॉब्लम मॉडल को एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। चाहता तो मैं कॉन्टिन्यूटी को पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट कर भी देता, ऐसे कई सारे लोग करते भी हैं, उनका अपना एक स्टाइल है। कॉन्टिन्यूटी के आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी कैसे देखी जाए। कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी, आई होप आप कॉम्पोजिट फंक्शंस जानते होंगे। कॉम्पोजिट फंक्शंस कैसे फंक्शंस होते हैं आपको बता दूं कि एक फंक्शन fx है, एक फंक्शन gx है। तो fx और gx का कॉम्पोजिशन करेंगे तो f ऑफ gx बन जाएगा, fog x बोलते हैं ना इसको, या फिर g ऑफ fx बन जाएगा। ठीक है, ये आपके कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं, है ना। क्या है? कॉम्पोजिट फंक्शंस। तो इस लेक्चर में हम कॉम्पोजिट फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये पता नहीं है कि कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं, फोगेक्स और गोफेक्स क्या होते हैं, तो यार आप फंक्शंस के वीडियो सीरीज देखिए, फिर आप फंक्शंस की लेक्चर सीरीज देखिए, वहां पे कॉम्पोजिट फंक्शंस को डिटेल में बताया है ना। एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, है ना, ये कॉम्पोजिट फंक्शंस हैं। आपको बता दूं कि एक फंक्शन जी एक्स अगर x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस है, if gx is continuous, ध्यान से सुनना, if gx is continuous at x equal to a, gx अगर x equal to a पे कॉन्टिन्यूअस है ना, और फंक्शन f g a पे कॉन्टिन्यूअस है, ध्यान से सुनना, and fx is continuous at x equal to ga, then f of gx will be continuous at x equal to a। इस बात को ध्यान से सुनो आप, है ना। और एक और बात ध्यान रखना, एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। इसका जो कन्वर्स है ना, कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा, है ना, इसका कन्वर्स सही नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूं f ऑफ gx की। अगर x इक्वल टू a पे मान लो gx कॉन्टिन्यूअस है, x इक्वल टू a पे ये ga हो जाएगा, और f फंक्शन ga पे कॉन्टिन्यूअस होगा, तब जाके f ऑफ gx को बोलते हैं कि x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना। मगर एक फंक्शन अगर f ऑफ gx हो और वो x इक्वल टू a पे कॉन्टिन्यूअस हो, तो जरूरी नहीं है कि gx a पे और fx g a पे कॉन्टिन्यूअस हो। इसका कन्वर्स सही होना मैंडेटरी नहीं है ना। अगर ये दो स्टेटमेंट वैलिड होंगी तो ये 100% ट्रू होगी, मगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है तो ये दो स्टेटमेंट ट्रू हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। ठीक है जी।
आपको मैं कहना चाह रहा हूं, फिर से एक बार बता दूं, यहां पे देखिए x इक्वल टू ए पे g कॉन्टिन्यूअस है और f g a पे कॉन्टिन्यूअस है, तो फोग भी x इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही कि नहीं? ये एक बात लिख दी मैंने, है ना, ये एक बात लिख दी मैंने, ये एक स्टेटमेंट लिख दी मैंने आपको जो कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की थोड़ी फील देती है। डिटेल में तो भी बताऊंगा, एक प्रॉब्लम मॉडल के थ्रू बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे कि ये एक प्रॉब्लम है आपके सामने, यहाँ पे फंक्शन दे रखा है fx, है ना, यहाँ पे देख लो आप, फंक्शन gx दे रखा है ना, और कहा है fx की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए, है ना, gx की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए और फोग x की कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कीजिए, है ना। ये बातें इसने बोली हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको रीड करें, एनालाइज करें, एक बार खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद अगर सॉल्यूशन देखोगे फील आएगी, फिर फील आ जाएगी आपको। सुनना जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूं आपको मैं। fx फंक्शन है ना, फंक्शन देखो आप, मजा भी आएगा फंक्शन देखने में। आता है फंक्शन देख के मजा? ना जी, हमको तो फंक्शन देख के मजा नहीं आता, YouTube पे वीडियो देख के तरह तरह की मजा आता है। अच्छा है, थोड़ा देख लो। लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है, लीनियर बाय लीनियर फंक्शन है, x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड नहीं है, उसके राइट में और लेफ्ट में डिफाइंड होगा। पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस होते ही है सब जगह पे, मगर x इक्वल टू 1 पे डिफाइंड ना होने की वजह से ये x इक्वल टू 1 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये है पोलिनोमियल, ध्यान से सुनो, ये है पोलिनोमियल, डिनोमिनेटर भी है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। शर्त एक है, डिफाइन होने चाहिए, x इक्वल टू 1 पे डिफाइन नहीं है। सो fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx की कॉन्टिन्यूटी बता दें, fx इज कॉन्टिन्यूअस for every x belongs to real number except x equal to 1, except x equal to 1, x equal to 1 डोमेन में नहीं है, x equal to 1 नहीं हो सकता, बाकी हर x की वैल्यू इसमें डाली जा सकती है। और पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड करते हो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ही आता है। बात समझ में आ गई? fx की कॉन्टिन्यूटी का जिक्र हो गया है। ओके, gx फंक्शन को देखा, 1 अपॉन x माइनस 2, जो 1 फंक्शन है, 1 को देखिए, 1 कांस्टेंट फंक्शन है, ये तो कॉन्टिन्यूअस होता ही होता है सब जगह पे। लेकिन ये जो फंक्शन है x माइनस 2, इस फंक्शन को देखें, ये x इक्वल टू 2 पे डिफाइन नहीं है डिनोमिनेटर में होने की वजह से, मगर पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस अपॉन कॉन्टिन्यूअस एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, मगर x इक्वल टू 2 पे, है ना, x इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। तो यहां पे या तो ऐसा लिख दो कि gx इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है, या फिर ऐसा लिख दो कि gx इज कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके सब जगह कॉन्टिन्यूअस, ऐसा लिख दो तो भी ठीक है। कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन लिख दो, वो भी एकदम बल्ले बल्ले है। समझ में आ रही है बात? हो गया मैं बल्ले बल्ले। अच्छा, बल्ले बल्ले क्या होता है भाई? बल्ले बल्ले होता है बल्ले बल्ले। समझ में आ रही है बात आपको? अब बात करनी है f ऑफ gx की, मुद्दे की बात अब करनी है। ये तो बेसिक बातें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। बात करनी है कॉम्पोजिट फंक्शन f ऑफ gx की। f ऑफ gx की बात करें, ये लो लाइन लगा ली यहां पे, f ऑफ gx की बात करते हैं, f ऑफ gx की बात करते हैं। f ऑफ gx कैसे निकलेगा? ये जो f फंक्शन है, इसमें x की जगह पे, सब जगह पे देखिए, यहां पे
gx पुट करना पड़ेगा, है ना। अगर इस x की जगह पे gx पुट करोगे तो f gx निकलेगा, इसकी जगह gx पुट करोगे तो इन दोनों की जगह पे gx आ जाएगा, gx प्लस 1 अपॉन gx माइनस 1, gx प्लस 1 अपॉन gx माइनस 1। बात समझ में आ रही है। इस x की जगह पे gx अगर हम फिट करते हैं तो f gx बनता है और वो होगा gx प्लस 1 अपॉन gx माइनस 1। ओके जी। अब gx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x माइनस 2, तो gx की वैल्यू क्या है 1 अपॉन x माइनस 2, तो 1 अपॉन x माइनस 2 मैंने फिट कर दिया, 1 अपॉन x माइनस 2 मैंने फिट कर दिया gx की जगह पे। gx की जगह पे क्या फिट कर दिया 1 अपॉन x माइनस 2। क्यों फिट कर दिया, क्योंकि gx था ही 1 अपॉन x माइनस 2। बात समझ में आ गई। चलो जी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिया, ठीक है जी। एलसीएम मैंने यहां पे ले लिया, ठीक है। ये ऊपर हो गया x माइनस 1, नीचे हो गया 3 माइनस एक्स। ध्यान से देखो, ऊपर हो गया x माइनस 1, नीचे हो गया 3 माइनस एक्स। अच्छा, जब एलसीएम लिया था ना अपन ने, फिर x माइनस 2 कट गए थे। अच्छा, कट गए थे, जी हाँ। समझ में आ रही बात आपको। ये देख लो f ऑफ जी एक्स को, ये हमारा f ऑफ जी एक्स हो गया जी। f ऑफ जी एक्स को देख लो जी आप, x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स है। f ऑफ जी एक्स कितना है, x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स है, x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स है। अब यहां पे देखोगे तो ये x माइनस 1 जो है ये न्यूमरेटर में एक लीनियर पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। और ये जो आप देखोगे 3 माइनस एक्स को देखोगे, ये भी क्या है, ये भी पोलिनोमियल है, लीनियर पोलिनोमियल। ये x इक्वल टू 3 यहां पे इसके डोमेन में नहीं है, x3 नहीं हो सकता, x3 नहीं हो सकता। बाकी सब जगह ये हमारा डिफाइंड होगा। तो पोलिनोमियल बाय पोलिनोमियल सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस डिवाइड बाय कॉन्टिन्यूअस जो फंक्शन बनता है वो भी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। तो f ऑफ जी एक्स सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, x इक्वल टू 3 पे नहीं होगा। अच्छा जी, हाँ जी। यहां पे एक और बात नोट करने वाली है, बड़ी इंपॉर्टेंट। जब आपने f ऑफ जी एक्स ऐसे लिखा था तो मुझे बताओ यार gx की वैल्यू जब आपने यहां पे डाली थी, मुझे बताओ यार क्या x मेरा 2 हो सकता था? अरे gx जो फंक्शन है इसमें x इक्वल टू 2 तो हो ही नहीं सकता। तो कम से कम आपको यह तो लिखना चाहिए था कि x 2 नहीं होना चाहिए। बाद में तो हमने कैंसल आउट कर दिया। तो यार x इक्वल टू 2 भी नहीं हो सकता। वो बात यहां से पकड़ में नहीं आ रही है, वो शुरुआत में पकड़नी है हमको, x2 नहीं हो सकता। और यार क्या gx की वैल्यू 1 हो सकती है? क्या gx की वैल्यू 1 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती। क्या gx, ये gx है, क्या gx की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या ये 1 अपॉन x माइनस 2 की वैल्यू 1 हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो x माइनस 2 है, क्या ये 1 हो सकता है? नहीं हो सकता। x3 नहीं हो सकता, वो तो मैंने लिखा हुआ ऑलरेडी कि x3 नहीं हो सकता। ये बात तो लिख दी है मैंने, चलो अच्छी बात है मैंने लिख दी। मगर यार ये बात शुरुआत में भी तो पकड़नी चाहिए थी ना आपको कि x भी हमारा यहां से देख करके 2 नहीं हो सकता। तो ये बात अपने को गौर करनी है, फिसल जाती है ये बात दिमाग से। तो हम बोलेंगे कि जो f ऑफ जी एक्स फंक्शन है ना, इसकी डोमेन की बात करें तो x ना ही 2 हो सकता ना ही 3 हो सकता। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई कि जो फंक्शन f ऑफ जी एक्स है वो मेरा बन गया है x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स। और यहां पे x की वैल्यू जो है ना 2 हो सकती ना ही 3 हो सकती। और यहां पे तो यार देखो ये भी मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है, ये भी मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है ना।
ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जो सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं, है ना। ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में है तो इसलिए x3 नहीं है, सब जगह कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस बाय कॉन्टिन्यूअस, इन दो को छोड़ के बाकी सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा फंक्शन, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी पे मुझे कमेंट करने के लिए बोला था, तो एफ ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ ऑफ जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस everywhere except at x equal to 2 and 3। ये बात बोल देंगे अपन, समझ में आ रही कि नहीं आ रही। सब जगह कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट एट x इक्वल टू 2 and 3। इसी को यूं भी बोल सकते हैं कि f of gx is continuous everywhere in its domain, एवरीवेयर इन इट्स डोमेन, अपनी डोमेन में सब जगह कॉन्टिन्यूअस है। x2 और 3 तो डोमेन में ही नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी बात बोल दें, अपना काम हो जाएगा। तो यहां से हमें सीख क्या मिलती है, यहां से हमें यह सीख मिलती है कि यार जब हम कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करते हैं ना, तो कॉम्पोजिट फंक्शन की वैल्यू अगर निकाल लें अपन, जैसे कॉम्पोजिट फंक्शन की वैल्यू ही निकाल ली अपन ने, और उसके बाद जो वैल्यू निकली इस फंक्शन को देख करके अगर कमेंट कर दें कि कहां ये कॉन्टिन्यूअस है और कहां ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो मजा आ जाएगा यार, कमेंट हो जाएगा यार। समझ आ रही है क्या, समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे एफ एक्स अपने पास था, जी एक्स अपने पास था, एफ ऑफ जी एक्स जो है ना वो निकाल लिया, निकालने के बाद कमेंट कर दिया। कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी पे जब कमेंट करना हो तो हर जगह कमेंट करना हो, है ना। कमेंट करने का मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर कोई बोले कि हर एक्स पे आप कमेंट करके बताइए, तो फंक्शन ही निकाल लो और निकाल के फिर कर दो कमेंट, है ना। कमेंट करने के लिए हमारे पास थ्योरम्स हैं, है ना, थ्योरम्स हमारे पास हैं। कौन सी थ्योरम है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस ध्यान से देखे हो ना, बारीकी से जो वीडियो नहीं देखता ना उससे सवाल भी नहीं होते हैं फिर। तो बारीकी से वीडियो देखे तो मैंने बताया था कि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऊपर हो और एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन नीचे हो तो इनका जो डिवीजन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होता है, और पॉलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये भी मैंने एक थ्योरम में लिखवाया था आपको, है ना। तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब x2 और 3 डोमेन में ही नहीं है तो वहां पे थोड़ी कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब वहां पे थोड़ी कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करेगी। बात समझ आ रही है। तो मुद्दे की बात क्या थी, यहां पे सब जगह कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन पे कमेंट करना हो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन पे कमेंट करना हो हर एक्स के ऊपर, तो फंक्शन ही निकाल लो, निकाल के कर दो कमेंट। और इस बात का ध्यान रखो कि जीएक्स की डोमेन क्या थी, एफ एक्स की डोमेन क्या थी, है ना। और लास्ट में जब ये एफ ऑफ जीएक्स निकले तो ये कहां कहां डिफाइन होगा, कहां कहां नहीं होगा, उस बात का ध्यान रखना जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो आई होप आपको कॉम्पोजिट फंक्शन का आइडिया तो पहले से ही है और कॉम्पोजिट फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी का आइडिया इस प्रॉब्लम से लग गया होगा। बाकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स में डिफरेंट कैलकुलेशंस होती हैं, वो अपने को करनी होती ही है ना। अगर बेसिक्स अपने क्लियर हैं तो यार अपन कोई भी प्रॉब्लम क्रैक कर सकते हैं, ठीक है ना। फंक्शंस एकदम कमांड में होना चाहिए आपके ना। फंक्शंस की अगर किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो मैं कहता हूं कि पहले फंक्शंस की लेक्चर सीरीज जरूर देखें। कॉन्टिन्यूटी में अगर प्रीवियस लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम है, बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने यार एक एक बात को बहुत बेसिक अंदाज से, बहुत ही बेसिक तरीके से बताया है, एक एक बात को बहुत ही बेसिक तरीके से बताया मैंने कॉन्टिन्यूटी के हर वीडियो में। तो उन वीडियोस को जा करके, है ना, स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, उनको समझें, रिवाइज करें, मज़ा आएगा आपको कॉन्टिन्यूटी सीखने में, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यार इस प्यारे से वीडियो में इतना ही, इस प्यारे से वीडियो में इतना ही। खुश रहें आप, हंसते रहें, टन टन टन, स्माइल करते रहें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। नोट्स जो हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और नोट्स जो है वो टेलीग्राम चैनल पे भी हम डालते हैं। डीपीपीज भी, है ना, लेक्चर अपलोड होने के कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद हम अपलोड कर देते हैं, ठीक है। डीपीपीज का लिंक भी डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि यार पहला बेनिफिट तो मैंने बता दिया, नोट्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दूसरा, है ना,
हर चीज़ का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ, है ना, हर चीज़ का लिंक जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डालता हूँ। कोई भी बात इन्फॉर्म करनी हो, कोई भी अपडेशन आपको देनी हो, सारी बातें टेलीग्राम चैनल के थ्रू की जाती हैं, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है जी, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय बाय।